मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत वालों को आजमाती है। किस्मत वालों को आजमाती है। तो मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अरबी शब्द के बारे में जानेंगे। अरबी शब्द है क्या? यहाँ दो व्यक्ति की कहानी है, पति पत्नी की, और इसमें एक मौलवी, एक फकीर, वकील, ये सब मिलेंगे। होता क्या है, एक घटना होती है। घटना के साथ एक आदमी रहता है और वो ऑफिस में नौकरी करता है, और बाद में उसके बच्चे की तबीयत, उसके औलाद की तबीयत बिगड़ जाने के कारण वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। और इस्तीफा देने के कारण वो गरीब हो जाता है, और इधर उसकी औरत हलवाई के साथ निकल गई। इसके चक्कर में उसके साथ मुकदमा, बहुत सारी स्थिति झेलता है। उसी का वर्णन इसमें किया गया। मित्र सुनिए एक बार, अरबी शब्द क्या है। एक अजीब आदमी अपनी इज्जत की खातिर, अपनी औलाद की अक्ल की इलाज के लिए आखिर में दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे, और कबीला छोड़ने से वह गरीब हो, जिससे उसकी औरत ने हलवाई का इशारा पाकर सारी नकदी अपने कब्जे में कर ली और आजाद होने का इरादा बनाकर भाग गई। पता चलने पर आदमी ने कर्ज लेकर मौका देखकर तहसील की अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया, और वकील ने लिहाज करके किताब से फैसला सुना दिया, जिससे उसका जिक्र, क्योंकि उसकी पत्नी भाग गई, बेटा बीमार है, गांव में जानते ही हैं इंसल्टी होती, गांव में क्या समाज में इंसल्टी होती है, बेइज्जती होती है, लोग ऐसी बातों का तमाशा बना के रख देते हैं। तो वहीं पर लिखा गया, जिससे उसका जिक्र जहाज, जवाब, तकिया, तकदीर, तरक्की एवं तमाम तारीखों का क्या हो गया, तमाशा हो। यह घटना पता चलने पर एक मौलवी मुसाफिर ने फकीर के साथ मिलकर उसके औलाद के दिमाग का दवा करवाया, क्योंकि दिमाग उसका सही नहीं था, इसीलिए अक्ल काम नहीं कर रहा था। दिमाग का दवा करवाया, और आदमी की किस्मत लिफाफे की तरह कमाल थी। पूरा कागज बेचारा सीधा साधा आदमी था, और अल्लाह की कब्र पर ईमान से अल्लाह की इजलास पर उम्र भर जुलूस, जलसा और जिस्म का ख्याल करके खिदमत और दुआ की। अब दुआ करेगा तो कुछ ना कुछ तो अल्लाह की, ईश्वर की कुछ ना कुछ दुआएं तो लगेंगी। इधर क्या हुआ, और इधर हलवाई हरामी हो गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, क्या क्या बन गया, हरामी, शराबी, कबाबी बन गया। इसलिए पुलिस ने दलाल के साथ हमला करके हवालात में बंद कर दिया, और हलवाई को हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद हलवाई बीमार हो जाता है, और हलवाई को हैजा होने से उसकी हिम्मत टूट गई, जिससे उसका हिसाब करके छोड़ दिया।
आइए मित्रों देखते हैं कि एक अजीब हो गया, आदमी हो गया, इज्जत की खातिर अपनी औलाद अक्ल की इलाज के लिए आखिर में दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे और कबीला छोड़ दिया, जिससे वह क्या हो गया, गरीब हो गया। जिससे उसकी औरत ने हलवाई का इशारा पाकर सारी नकदी अपने कब्जे में कर ली और आजाद होने का इरादा बनाकर भाग गए। पता चलने पर आदमी ने कर्ज लेकर मौका देखकर तहसील की अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और वकील ने लिहाज करके किताब से फैसला सुनाया, जिससे उसका जिक्र जहाज, जवाब, तकिया, तकदीर, तरक्की एवं तमाम तारीख का तमाशा बन गया। ये तमाशा हो गया। यह घटना पता चलने पर एक मौलवी मुसाफिर ने फकीर के साथ मिलकर उसके औलाद के दिमाग का दवा करवाया और आदमी की किस्मत लिफाफे की तरह कमाल की। और फिर क्या किया उस आदमी ने, जब सबसे पत्नी चली गई, बेटा भी ठीक होने लगा, ठीक हो गया, तो अल्लाह की शरण में चला गया। अल्लाह की कब्र पर ईमान से इजलास पर उम्र भर जुलूस, जलसा, जिस्म का ख्याल करके खिदमत और दुआ की। और इधर हलवाई क्या बन गया, दुआ करने के बाद अल्लाह ने उसको जो है, हलवाई को दुष्टता प्रदान की, जिससे उसके अंदर बुराइयां आ गई। क्या बन गया हलवाई, हरामी, शराबी, कबाबी बन गया। इसलिए पुलिस ने दलाल के साथ हमला करके हवालात में बंद कर दिया और हलवाई को हैजा होने से उसकी हिम्मत क्या हो गई, टूट गई, जिससे उसका हिसाब करके छोड़ दिया। ये आपके मित्रों अरबी शब्द हो गए। तो आइए हम लोग फारसी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मित्रों हम लोग फारसी शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। फारसी शब्द है क्या? एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत दुष्ट रहता है, सारा चीज उसमें, सारा कोई ऐसा गुण नहीं है जो उसमें ना हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो फ्रेंडली हो, चाहे कह सकते हैं कि विकृति दिमाग का हो, सारे गुण थे। देखिए उसका नाम था फारसी आजाद। एक व्यक्ति था जिसका नाम था फारसी आजाद। फारसी आजाद अपनी अदा, आदत, आमदनी और आबरू के लिए आसमान की दरबार में आवाज लगाया। फिर से सुन लीजिए मित्रों, फारसी आजाद अपनी अदा, आदत, आमदनी और आबरू के लिए आसमान की दरबार में आवाज लगाया, जिससे खुदा खुद खामोश हो गया। और क्या किया, स्टाइल भी मारता था, चश्मा लगाकर आईना में देखा, किशमिश खाया, चश्मा लगाकर आईना में देखा, किशमिश खाया और आवारा एवं कमीना पंथी के कारण कबूतर और खरगोश में कुश्ती कराकर खुराक बनाया। आवारा और कमीना पंथी के कारण कबूतर और खरगोश में कुश्ती कराकर खुराक बनाया, जिससे सरकार ने उसकी चादर,
चिराग, चेहरा, जंग, जबर, जादू, जागीर और जिगर पर जोर से जिंदगी में जुर्माना लगा दिया और गिरफ्तार कर गवाह बना लिया। सरकार ने कहा कि अगर तुम गवाही दोगे तो हम तुमको जो है तनख्वाह भी देंगे और छोड़ भी देंगे। तो उन्होंने गिरफ्तार कर गवाह बना लिया और बाद में, क्योंकि आप जानते हैं सभी लोग कि जेल में जो मेहनत करते हैं उनको पैसा मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ गवाह बना लिया और तनख्वाह दी, छोड़ दिया। हुआ क्या, फिर भी आदत तो आदत रहेगी, कुछ ना कुछ तो लक्षण रहेगा ही। फिर भी बेरहम और बेहुदा होने के कारण दस्तूर और देहात की दुकान से मलाई और मरहम चुराया। हो सकता है चुराया हो क्योंकि उसको चोट वगैरह लगी थी, मार भी खाया होगा। दस्तूर और देहात की दुकान से मलाई और मरहम चुराया और अपने यार की याद में शिकार कर, अपने यार की याद में शिकार कर इसी साल के इसी हफ्ते में पाजामा पहनकर, गुलाब लेकर, शहनाई बजवाकर शादी की, जिससे आसमान में आतिशबाजी हुई। जिससे आसमान में क्या हुई, आतिशबाजी हुई। पाजामा पहनकर, गुलाब लेकर, शहनाई बजवाकर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ये हो जाएगा कि पाजामा पहनकर, गुलाब लेकर, शहनाई बजवाकर, शादी की, जिससे आसमान में आतिशबाजी हुई। जिससे आसमान में आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी अभी पूरा हुआ, एक शब्द छूट गया था, एक बार फिर सुन लीजिए। फारसी आजाद अपनी अदा, आदत, आमदनी और आबरू के लिए आसमान के दरबार में आवाज लगाया, जिससे खुदा खुद खामोश हो गया और चश्मा लगाकर आईना में देखा, किशमिश खाया और आवारा और कमीनापंती के कारण कबूतर और खरगोश ने कुश्ती कराकर खुराक बनाया, जिससे सरकार ने उसकी चादर, चिराग, चेहरा, जंग, जबर, जादू, जागीर और जिगर पर जोर से जिंदगी में जुर्माना लगाया और गिरफ्तार कर गवाह बना लिया और तनख्वाह दी। फिर भी बेरहम और बेहुदा होने के कारण दस्तूर देहात की दुकान से मलाई और मरहम चुराया और अपने यार की याद में शिकार कर इसी साल के इसी हफ्ते में पाजामा पहनकर, गुलाब लेकर, शहनाई बजवाकर शादी की, जिससे आसमान में आतिशबाजी हुई। देख लीजिए मित्रों, फारसी सब तो है ही है, आजाद हो गया, अदा, आदत, आमदनी, आबरू, आसमान, दरबार, आवाज, खुदा खुद, खामोश, चश्मा, आईना, किशमिश, आवारा, कमीनापंती, कबूतर, खरगोश, कुश्ती, खुराक, क्रिकेट में पूछा गया है। सरकार, चादर, चिराग, चेहरा, जंग, जबर, जादू, जागीर, जिगर, जोर, जिंदगी, जुर्माना, गिरफ्तार, गवाह, तनख्वाह, बेरहम, बेहुदा, दस्तूर, देहात, दुकान, मलाई, मरहम और यार, याद, शिकार, साल, हफ्ता, पाजामा, गुलाब, शहनाई, शादी, आसमान, आतिशबाजी, ये सब आपके
फारसी शब्द हो गए मित्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है फिर हम लोग चलते हैं चीनी शब्द, फ्रांसीसी शब्द, जापानी शब्द, 3 और पढ़ना है। आइए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आइए मित्रों हम लोग विदेशी शब्द में फ्रांसीसी, चीनी और जापानी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। मित्र फ्रांसीसी शब्द में आता है कारतूस, कूपन, काजू, बादाम, मेयर, कर्फ्यू, पिकनिक, लैम्प, रेस्टोरेंट, मीनू, सूप। जो हम लोग कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो मीनू कार्ड मांगते हैं या सूप मांगते हैं, ये सब फ्रांसीसी शब्द है। या फ्रांसीसी को ही हम लोग फ्रेंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? फ्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच। तो फ्रेंच जो होता है वो कारतूस, कूपन, काजू, बादाम, मेयर, कर्फ्यू, पिकनिक, लैम्प, रेस्टोरेंट, मीनू, सूप ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। क्लियर मित्रों? चीनी शब्द की बात कर लेते हैं। तो चीनी भी आप जानते हैं, बहुत चीज जानते होंगे चीनी में, जैसे चीनी, चाय, लीची, चीकू, पटाखा। चीनी, चाय, लीची, चीकू, पटाखा ये सब क्या है? चीनी शब्द। आइए मित्रों यहाँ जापानी शब्द की हम बात कर लेते हैं। जापानी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ रिक्शा, झूला और सुनामी आता है। क्या क्या आता है? रिक्शा, झूला, सुनामी। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं फ्रांसीसी शब्द में। तो फ्रांसीसी शब्द क्या होता है? कारतूस, कूपन, काजू, बादाम, मेयर, कर्फ्यू, पिकनिक, लैम्प, रेस्टोरेंट, मीनू, सूप। चीनी में क्या क्या आ जाएगा मित्रों? चीनी आ जाएगा चाय, लीची, चीकू, पटाखा। जापानी क्या आ जाएगा? रिक्शा, झूला, सुनामी। अब प्रश्न ये आता है संकर शब्द की बात। और संकर शब्द किसे कहा जाता है? संकर का मतलब ही होता है, समझ लीजिए, संकरण, या इंग्लिश में कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण से बना इसका मतलब दोनों जो शब्द रहेंगे, पहली बात तो जान लीजिए यहाँ संधियुक्त शब्द रहता है और दोनों शब्द अलग अलग भाषा के। दोनों शब्द किसके रहेंगे? अलग अलग भाषा। तो संकर शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जिसका आधा भाग किसी एक भाषा का तथा शेष आधा भाग किसी दूसरी भाषा का हो, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यानी वे शब्द जिसका आधा भाग किसी एक भाषा का और शेष आधा भाग किसी दूसरी भाषा का हो, उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। जैसे अर्थात संधियुक्त शब्द ही होता है। क्लियर? जैसे कहिए रेलगाड़ी, अब रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी। दवा खाना, दवा क्या है? अरबी है, खाना क्या है? फारसी है। कंपनी बाग, कंपनी अंग्रेजी है, बाग हिंदी। मुसाफिर खाना, मुसाफिर क्या है? अरबी है, खाना फारसी है। डाक घर, डाक क्या है? आपका अरबी है और घर क्या है? हिंदी। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी है, चार्ज अंग्रेजी है। अजायब घर, रसोई घर, टिकट घर, रिश्तेदार, उड़न तस्तरी। लोगों को समझ में आता होगा उड़न तस्तरी किसको कहा जाता है? उड़न तस्तरी जो होता है ये आपका संकर में जोड़ा गया। उड़न तस्तरी का मतलब पतंग को भी उड़न तस्तरी कहा जाता है। तो जो होता है तस्तरी की तरह उड़ता है ना। घड़ी साज, घुड़सवार, राजमहल, महल फारसी है और ये राज हिंदी। मोमबत्ती, बत्ती भी फारसी। मच्छरदानी, चालबाज, उद्योगपति, ये सब जितने शब्द हैं ये मित्रों किसमें आता है? एक बार और संकर शब्द, वे शब्द जिसका आधा भाग किसी एक भाषा का हो
से सादा भाग किसी दूसरी भाषा को हो, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। और ये संकर शब्द जितने होते हैं वो संधियुक्त होते हैं। वो तोड़ने पर दोनों तरफ सार्थक अर्थ निकलेंगे, लेकिन अलग अलग भाषा के। हमने आपको बहुत सारे उदाहरण, रेलगाड़ी, दवाखाना, कंपनी भाग, लाठी चार्ज, है ना, गुलाब बाड़ी हो गया, रसोई घर, टिकट घर, रिश्तेदार, घुड़सवार, राजमहल, मोमबत्ती आदि। आइए मित्रों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।